आज डिस्कस कर रहे हैं मनी क्रिएशन। ये जो कमर्शियल बैंक है ये पैसा कमाती कैसे हैं या फिर कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती कैसे हैं। सबसे पहले मनी क्रिएशन समझने के लिए दो अजम्पशंस हमें याद रखनी होंगी। पहली अजम्पशन है सारी कमर्शियल बैंक एक ही है। कमर्शियल बैंक जो पब्लिक से डीलिंग करती हैं, पीएनबी है, एसबीआई है, जितनी भी ब्रांचेस हैं ये सारी कमर्शियल बैंक ट्रीट की जाती हैं। पहली अजम्पशन है कि सारी कमर्शियल बैंक एक कमर्शियल बैंक है, एक बैंक है, और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे इकोनॉमी के अंदर वो सारे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होंगे। बैंकिंग सिस्टम मतलब यदि मुझे किसी को पेमेंट करना है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करूंगा, पेमेंट रिसीव करता हूँ बैंकिंग सिस्टम के थ्रू करूंगा, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में ही पैसा आएगा। पेमेंट करता हूं तो बैंक अकाउंट से ही पैसा जाएगा। पहले समझें कि मनी क्रिएशन होता कैसे है। मनी क्रिएशन के लिए सबसे पहले हमें डिपॉजिट समझना पड़ता है। डिपॉजिट क्या है जो हम देख चुके हैं पहले ही। डिपॉजिट के अलावा जो भी कैश रिजर्व करेंगी कमर्शियल बैंक, कैश रिजर्व या तो एसएलआर के फॉर्म में या सीआरआर के फॉर्म में, जो टोटल कैश रिजर्व मेंटेन करती है कमर्शियल बैंक, और बाकी लोन। सपोज जो सीआरआर की रेट है, जो सीआरआर की रेट है या फिर जो सीआरआर प्लस एसएलआर की रेट है वो है 10%। इस 10% का मतलब है जितना भी पैसा लोगों से एक्सेप्ट होगा एज अ डिपॉजिट वो कमर्शियल बैंक उस अमाउंट में से केवल 10% पैसा रिटेन करेगी अपने पास एसएलआर कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के पास सीआरआर, और बाकी का जो पैसा बचेगा वो एज अ लोन बांट देंगे जनरल पब्लिक में या जिन लोगों को जरूरत है उन्हें। सपोज राउंड वन लोगों ने जमा कराए 1 लाख रुपए, आम जनता ने बैंक में डिपॉजिट किए 1 लाख रुपीज। बैंक ने इस 1 लाख में से 10% मतलब 10,000 रुपए, बैंक ने 10,000 रुपए का रिजर्व क्रिएट किया और वापस 90,000 रुपए का दे दिया लोन। 90,000 रुपए का लोन दे दिया। अब बैंक ने जिस किसी भी व्यक्ति को लोन दिया होगा, सपोज ये जारी किया है एसबीआई ने, ये लोन जारी किया था एसबीआई ने, एसबीआई के पास लोगों ने 1 लाख रुपए जमा कराई, एसबीआई ने 10,000 रोके अपने और सेंट्रल बैंक के पास और बाकी 90,000 रुपए का दे दिया लोन अपने कस्टमर्स को। अब बैंक यदि लोन लेगी, सॉरी बैंक यदि लोन देती है तो मेरी अजम्पशन है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होगा, तो जिस भी व्यक्ति ने ये लोन लिया होगा उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया होगा। जिस भी व्यक्ति ने लोन लिया होगा उसके बैंक अकाउंट में पैसा आ गया होगा। अब वापस यह पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि डिपॉजिट हमने बात की थी। डिपॉजिट प्राइमरी जो लोग अपनी सेविंग में से जमा कराते हैं, और सेकेंडरी सेकेंडरी जो बैंक जमा कराएगी विच डिनोट्स बोरोइंग्स। या फिर मैं बात कहूं जिन लोगों ने इस 90,000 का लोन लिया होगा उन लोगों ने लोन क्यों लिया है, ताकि किसी और व्यक्ति को पेड कर सकें। लोन लेते क्यों, पेमेंट करने के लिए। तो सपोज 90,000 रुपए का लोन पेड किया होगा तो वापस बैंक के पास 90,000 रुपए आ गए, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं, तो वापस ये 90,000 घूम के डिपॉजिट के फॉर्म में आ गए। फिर बैंक ने इस 90,000 में से 9,000, 90,000 का 10%, बैंक ने 9,000 का वापस बनाया रिजर्व और 81,000 का वापस दे दिया लोन। ये 81,000 रुपए वापस बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में आ गए। 81,000 में से 10%, 8100 का बनाया रिजर्व और वापस 72,900 दे दिए एज अ लोन। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि सारे जो ट्रांजेक्शन है बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। जिस किसी ने 81,000 का लोन लिया था वापस उसके अकाउंट में पैसा आ गया डिपॉजिट के फॉर्म में। अब उसने लोन क्यों लिया, सामने वाले को पेमेंट करने के लिए। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे बैंकिंग सिस्टम के थ्रू होंगे। मैं यदि आज 81,000 का लोन लेता हूं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेड करूंगा तो उसके खाते में पैसा जाएगा।
उसके खाते मतलब वापस बैंक के पास आ गया डिपॉजिट, यह प्रोसीजर वापस चलती जाएगी। यह प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू रहेगी? जब तक मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट है 1 लाख वो कैश रिजर्व रेशियो के इक्वल नहीं हो जाता, टोटल ऑफ द कैश रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाता। जब तक मेरा जो इनिशियल डिपॉजिट था वो मेरे टोटल कैश रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसीजर चलती रहेगी। यदि जिस दिन ये टोटल कैश रिजर्व 1 लाख हो गए, जिस दिन मेरे जो टोटल कैश रिजर्व है वो 1 लाख हो गए, हर बार कंपेयर करेंगे तो कैश रिजर्व डिपॉजिट का 1/10 है, या फिर मैं कहूं डिपॉजिट कैश रिजर्व का 10 गुना है। तो यदि 1 लाख रुपए का कैश रिजर्व है तो डिपॉजिट होंगे टोटल 10 लाख, डिपॉजिट होंगे 10 लाख, जिसमें से 1 लाख रुपए का कैश रिजर्व होगा कमर्शियल बैंक के पास, और 9 लाख का कमर्शियल बैंक ने दे दिया है लोन। ये प्रोसीजर थी मनी क्रिएशन की। राउंड ए में जनता ने पैसा जमा कराया 1 लाख, रिजर्व मेंटेन किया 10,000, वापस लोन दे दिया 90,000। लोन बैंकिंग सिस्टम के थ्रू दिया होगा, तो जिस व्यक्ति को लोन का पेमेंट हुआ है, लोन रिसीव किया जिस भी व्यक्ति ने, उसने सामने वाले को पेमेंट करने के लिए लोन लिया होगा। तो जिस भी व्यक्ति को लोन का पेमेंट हुआ है, सपोज पार्टी एक्स ने लिया है पार्टी वाई को पेमेंट करने के लिए, पार्टी एक्स ने लोन लिया है इस पार्टी वाई को पेमेंट करने के लिए, तो पार्टी वाई के खाते में आ गए 90,000 रुपए। तो इसकी वाई की कमर्शियल बैंक ने 9,000 का रिजर्व बनाया होगा और वापस 81,000 का लोन दे दिया। तो इसका मतलब कमर्शियल बैंक ने इनिशियल डिपॉजिट तो एक्सेप्ट की थी केवल 1 लाख की, लेकिन उसका कितना गुना पैसा क्रिएट कर लिया? 10 गुना, जिसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। कि इनिशियल डिपॉजिट से कितना गुना में पैसा क्रिएट करता हूं, कितने मल्टीपल में या फिर कितना टाइम्स में मैं पैसा क्रिएट करता हूं, जिसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, जिसे नाम दिया गया है मनी मल्टीप्लायर का, या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर या फिर क्रेडिट मल्टीप्लायर। फॉर्मूला है, इसको डिनोट करते हैं के से। के इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाई 100। कि मैं इनिशियल डिपॉजिट का कितना गुना पैसा क्रिएट कर लूंगा? 1 डिवाइडेड बाई LR कितना है मेरा? 10%। मुझे रिटेन रिजर्व कितना रखना है? 10%। 10 गुणा 100, तो जितना भी इनिशियल डिपॉजिट होगा उसका 10 गुना पैसा क्रिएट होगा। मेरा इनिशियल डिपॉजिट था 1 लाख, 1 लाख का 10 गुना पैसा क्रिएट हुआ है 10 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए तक कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व के फॉर्म में है और बाकी 9 लाख का कमर्शियल बैंक ने दे रखा है लोन जनरल पब्लिक में। ये थी प्रोसीजर मनी क्रिएशन की या फिर क्रेडिट क्रिएशन की। मनी क्रिएशन और ये था मल्टीप्लायर। अगर सपोज LRR की रेट 20% है, यदि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है, तो फिर कितना गुना पैसा क्रिएट कर सकती है कमर्शियल बैंक? यदि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो जो भी मनी मल्टीप्लर आएगा वो 1/LRR मल्टीप्लाई बाई 100, तो 1 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। इसका मतलब कमर्शियल बैंक 5 टाइम पैसा क्रिएट कर सकती है यदि लीगल रिजर्व रेशियो 20% है तो। अब वापस आए PDF पे देखें। मनी क्रिएशन मींस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड, उन फंड का यूटिलाइज करना जो आम जनता ने डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में जमा कराया है। आफ्टर रिटेनिंग कैश रिजर्व, कैश रिजर्व मेंटेन करने के बाद जो भी पैसा बचता है उस पैसे का यूटिलाइजेशन करना ही कहलाता है मनी क्रिएशन। क्योंकि हमें पता है कमर्शियल बैंक की इनकम जनरेट किस फॉर्म में होती है, उसे बोला जाता है स्प्रेड। स्प्रेड इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड। कमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसमें से माइनस करेंगे कमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट अलाउ करती है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जाना जाता है स्प्रेड के नाम से।
एज पर दी नॉर्म्स ऑफ दी आरबीआई, जो भी हम कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं वो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करते हैं। जो भी हम कैश रिजर्व मेंटेन करते हैं वो हम करते हैं आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एज पर द नॉर्म्स ऑफ आरबीआई ईच कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश रिजर्व्स और required to prepare CRR and SLR out of the total demand deposit made by the public। पब्लिक जितना भी डिमांड डिपॉजिट करती है उसका सर्टेन कैश रिटेन करके रखती है सेंट्रल बैंक के पास, सीआरआर अपने पास, एसएलआर। आउट ऑफ द टोटल डिमांड डिपॉजिट आफ्टर रिटेनिंग कैश रिजर्व कमर्शियल बैंक लैंड द रिमेनिंग अमाउंट, जितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो लोन के रूप में दे दिया जाएगा जनरल पब्लिक को। टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक्स आर मेनी टाइम्स मोर देन द कैश रिजर्व। अभी मैंने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि मेरा कैश रिजर्व तो था 1 लाख रुपए, लेकिन मेरा टोटल डिमांड डिपॉजिट था 10 लाख, क्योंकि कमर्शियल बैंक जितना भी पैसा रिसीव करती है उससे पैसा बनाती हुई जाती है। 1 लाख जमा कराई, 10,000 का रिटेन किया रिजर्व, 90,000 लोन दे दिया, लोन वापस दूसरी कमर्शियल बैंक के पास आ गया, उस लोन में से वापस 9,000 का रिजर्व क्रिएट किया, 81,000 रुपए का लोन दे दिया। बिकॉज एज पर दी पास्ट नेचर, बिकॉज कमर्शियल बैंक को लोगों का नेचर पता है कि लोग जितना भी पैसा जमा कराते हैं वो सारा पैसा नहीं निकालते हैं, वो एक सर्टेन सम ही निकालते हैं बैंक में से। फॉर एग्जाम्पल, यदि आज बैंक में 1 लाख रुपए जमा हुए हैं, 10% का लीगल रिजर्व रेशियो है, तो बैंक क्या करती है 10% मतलब 10,000 रुपए रोक के चलती है और बाकी 90,000 का लोन दे देती है। इस 90,000 के लोन में से वापस जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो पेमेंट करेगा सामने वाले को, तो सामने वाले के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, तो सामने वाले का बैंक वापस क्रिएट करेगा रिजर्व और पैसा लोन के रूप में उठा देगा। यह प्रोसीजर चलती जाएगी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल टोटल कैश रिजर्व इक्वल्स टू द इनिशियल डिपॉजिट। यह प्रोसीजर चलती जाएगी जब तक जो कि कैश रिजर्व है वो टोटल कैश रिजर्व है वो सबसे स्टार्टिंग वाले डिपॉजिट के इक्वल नहीं हो जाता। एग्जाम्पल जो हमने अभी डिस्कस किया है कि 1 लाख रुपए जमा कराए, 1 लाख में से 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया, 90,000 लोन, फिर 90,000 वापस कमर्शियल बैंक के पास आ गए, 10,000 रुपए का रिजर्व बनाया और 81,000 लोन। यह प्रोसीजर चलती जाएगी और कब तक चलेगी, जब तक ये मेरा इनिशियल डिपॉजिट मेरे टोटल ऑफ द कैश रिजर्व के इक्वल नहीं हो जाता। और जिस दिन कैश रिजर्व के इक्वल हो गया उस दिन कैश रिजर्व के जितना भी मल्टीप्लायर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उतना टोटल डिपॉजिट होगा, बाकी एज अ लाइबिलिटी होगा, बाकी एज अ लोन होगा पब्लिक के बीच में। मनी क्रिएशन के बाद मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर के लिए फॉर्मूला, या फिर पहले मनी क्रिएशन का फॉर्मूला देख लें। मनी क्रिएशन कर कैलकुलेट करने के लिए कितना पैसा कमर्शियल बैंक बनाती है, तो फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मींस एसएलआर प्लस सीआरआर, एसएलआर प्लस सीआरआर। 1 डिवाइडेड बाई लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व। मेरा अभी वाले क्वेश्चन में था 1 डिवाइडेड बाई एस, लीगल रिजर्व रेशियो था 10%, 0.10 और मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व 1 लाख। तो मेरा जो भी मनी क्रिएशन है वो आ गया 10 लाख। मनी मल्टीप्लायर मींस नंबर ऑफ टाइम कमर्शियल बैंक क्रिएट्स मनी, कि कमर्शियल बैंक कितना पैसा क्रिएट करेंगे पर यूनिट, 1 रुपए के इक्वल में कितना पैसा क्रिएट करती है कमर्शियल बैंक। या फिर यदि 1 रुपया कैश रिजर्व रखती है, 1 रुपया कैश रिजर्व रखती है तो फिर उसका कितना गुना पैसा क्रिएट करेगी। फॉर्मूला 1 अपॉन लीगल रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाई 100। यदि 10% है तो आएगा 10 टाइम्स, 20% है तो आएगा 5 टाइम्स। ये था ओवरऑल मनी क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, जो कि लास्ट अटेम्प्ट में आ चुका है मनी क्रिएशन। इसका पूरा
या मैं डायग्राम बनाना पड़ या मैं पूरा टेबल बनानी पड़ती है कि मनी क्रिएशन होती कैसे है? इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी? इन दी राउंड वन, initial deposit was 1 lakh and cash retained by the commercial bank with themselves or with the RBI is 10% of the cash reserve, that is rupees 10,000, and the remaining amount will be sanctioned as a loan to the public. The amount received by the person will be paid to another parties, and those parties who received the payments will deposit the amount in their bank account, because all the transaction will be performed through the banking system or banking channels. Again, commercial bank receive 90,000, 10% will be retained as cash reserve, and remaining will be sanctioned as a loan to the public. This process continues until the initial deposit will be equals to the total of cash reserve, and when cash reserve will be equal to the initial deposit, the money multiplier will be calculated as follows: 1 upon legal reserve ratio into 100. In the given case, legal reserve ratio is 10%. It means the money creation will be 10 times of the cash reserve. And in the given case, total cash reserve is 1 lakh. Money creation is 10 lakh, which means 9 lakh is sanctioned as a loan to the public, from which commercial bank earns income in the form of interest. ये बात थी मनी क्रिएशन की।